हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि अब हमारी जो क्लास है वो सैटरडे में भी कंपलसरी होने वाली है। तो एज़ यूजुअल अब सैटरडे को कोई ऐसे स्पेशल डे नहीं मानना है। हाँ, कल मैंने आपको बोला था कि सैटरडे वाली क्लास आपकी 10 बजे होगी, लेकिन कुछ प्लान ऐसा हो नहीं पाया, सेटअप मतलब 10 बजे का ऐसा हो नहीं पाया। शायद किसी और टीचर की क्लास उस टाइम लगी हुई थी। तो फिर मैंने अपनी क्लास को वही अपना जो रेगुलर टाइम है 7 बजे उसे शिफ्ट करा दिया है। तो सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। क्या हाल है सभी के? तो चलिए भाई, परसेंटेज चैप्टर हम लोगों का चल रहा है और 50% के आसपास, या अगर मैं कहूँ 50% से ज़्यादा 60% के आसपास आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बचेगा जो 40%, दो क्लास में हम मैक्सिमम उसे ख़त्म कर देंगे ट्यूसडे तक। और वेंसडे को यानी कि बुधवार को हम लोग अपना अगला चैप्टर दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि शुरू करेंगे। यस, आप पढ़ते रहो। आज आपका टेस्ट नहीं हुआ था, नेक्स्ट सैटरडे में होगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा अभी रनिंग में है, चल रहा है। तो परसेंटेज का जो आपका मॉक टेस्ट है वो अब नेक्स्ट यानी कि अपकमिंग सैटरडे में होगा। ठीक है। आज सर RWA की टी शर्ट में कैसे? क्यों भाई, टी शर्ट में नहीं हो सकता? आज छुट्टी है मेरी ऑफिस की, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इसीलिए आप कह सकते हो। चलो, एक होमवर्क दिया था बच्चे कल आपको, किया किसी ने? बताओ इसका जवाब। सवाल है, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 2/3 से गुणा करने की बजाय 2/3 से भाग दे दिया, विभाजित कर दिया। कह रहा है कि बताओ गणना में परसेंटेज एरर यानी कि त्रुटि परसेंटेज कितना है। बच्चे, अगर मैं किसी भी संख्या को डिवाइडेड बाई 2/3 कर रहा हूं ना, डिवाइडेड बाई 2/3 कर रहा हूं, या मैं इसका अगर आपको नॉर्मली ही बताऊं, अगर किसी भी संख्या को डिवाइडेड बाई A/B करो या उसी संख्या को मल्टीप्लाई बाई ये फ्रैक्शन उल्टा पलट दो B/A करो, दोनों का मतलब सेम है। या तो आप डिवाइड बाई A/B करो, इसका भी वही मतलब है जो मल्टीप्लाई बाई B/A है। यही चीज समझनी थी। जो लोग 0% एरर कह रहे हैं वो लोग सुनो। सवाल ने कहा संख्या, विद्यार्थी को 2/3 से गुणा करने को कहा और विद्यार्थी ने 2/3 से भाग दे दिया। आप लोगों ने तो रट लिया बस कि सही 2/3, गलत 2/3, सही गलत कुछ है ही नहीं, दोनों बराबर है, 0% एरर। अरे भाई, सवाल को पढ़ो। मैं कह रहा हूं कमर में इतने मुक्के बजाऊंगा बहुत ज्यादा अगर सवाल को पढ़ोगे नहीं। उसने कहा 2/3 से गुणा करने को उससे बोला गया कि भाई 2/3 से गुणा करो, लेकिन उसने 2/3 से भाग दिया है, डिवाइड कर दिया। तो गलत नहीं किया उसने, सही किया? गलत किया है ना। अब कह रहा है कितना परसेंट उसने गलत किया। तो मैंने कहा कि या तो आप A/B से भाग दो, या इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि B/A से गुणा करो। तो एक तरफ मैं सही लिखूंगा और एक तरफ लिखूंगा बच्चे गलत। तो उससे बोला गया है 2/3 से गुणा करने को, लेकिन उसने विभाजित किया है 2/3 से। अब मैं विभाजित करूं 2/3 से या फिर मल्टीप्लाई करूं 3/2 से? तो उसने गलत मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3/2 से। दोनों का मतलब सेम है। या तो 2/3 से विभाजित करेगा या मल्टीप्लाई बाई 3/2 करेगा, दोनों का मतलब सेम है। मैं मल्टीप्लाई वाला ले रहा हूं यहां पे, बस अपना वही करना है। इस 2 की गुणा इसमें करो, 2 दूनी 4, और इस 3 की गुणा इसमें करो, 3 तिया 9। अब आप देख लो एरर कितने का आया है, त्रुटि कितने की आई है? 5 की त्रुटि आई है। और बच्चे, अगर मुझे एरर परसेंटेज निकालना है तो 5 बटा जो सही वाली संख्या है वो नीचे रखनी है और गुणा 100। 4 से जाएगा 25 बार और 25 पंजे 125% का एरर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो जो लोग
0% कह रहे हैं, थोड़े सतर्क हो जाओ, क्योंकि आप सवाल को नहीं डाटा को पढ़ रहे हो। सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, मगर हूं कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सर कल छुट्टी होगी ना? हाँ, कल आपकी छुट्टी है। कल मेरे लिए भी स्पेशल डे है, तो वैसे भी आपकी छुट्टी होनी ही है। वही स्पेशल डे जो साल में सबका आता है एक दिन। चलिए, टाइप अब 9 शुरू करते हैं। टाइप 9 शुरू करते हैं। क्या है टाइप 9? पहले उसके बारे में ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज टाइप 9? टाइप 9 में ना हम जनसंख्या वाले सवाल पढ़ने वाले हैं। किसके बच्चे? जनसंख्या वाले। जनसंख्या, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन वाले जो सवाल होते हैं किस तरीके से होते हैं, पहले वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो, क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब पढ़ो, ओके। क्या है पॉपुलेशन वाले सवाल, किस तरीके से होते हैं, मैं आपको ना थोड़ा सा एक हिंट देता हूं। मान लो किसी शहर की जनसंख्या है 10,000, किसी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है। अब हुआ क्या कि वो ना 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई जनसंख्या। तो 10% बढ़ने के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अगर 10,000 थी तो 10% बढ़ के वो 11,000 हो जाएगी। भाई 10,000 का 10% 1,000 होता है, तो 11,000 हो जाएगी। अब अगली साल फिर 10% बढ़ गई, तो जो हम अगली साल 10% निकालेंगे ना, वो 11,000 का 10% निकालेंगे। फिर अगली साल 10% बढ़ गई, तो तीसरी साल जो 10% बढ़ेगी वो उस साल की शुरुआत में जो जनसंख्या थी उसका 10% निकालेंगे। इसका मतलब है चीजें जो यहां पर चलेंगी ना, ये सक्सेसिव चलेंगी। किसी भी शहर की अगर जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है बच्चे, वो कंप्लीट डिपेंड करता है उसके सक्सेसिव मेथड पर, है ना। तो ध्यान रखना, जहां भी जनसंख्या वाले सवाल बनेंगे उनको हमें सक्सेसिव मेथड पे जाना है। और सक्सेसिव मेथड का मतलब है रेशियो मेथड आपके लिए जिंदाबाद है। ओके सर, रिकॉर्डेड क्लास है ये। हाँ हाँ, सही कह रहा है बेटा। सर हमने अभी बैच परचेज किया है, क्या हम शुरू से लाइव शुरू से क्लास करें? नहीं, आप परसेंटेज से ही जोड़ो। परसेंटेज की पहली क्लास से आप जोड़ो, पीछे वाला पार्ट आप बाद में कवर कर लेना। एडवांस में इतनी सारी बर्थडे विशेष, कल के लिए भी छोड़ दो बेटा कुछ। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। किसी कस्बे की जनसंख्या, टाउन की, कह रहा है यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है हर साल, तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्या यहां हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं? भाई उसने एक बड़ी ही सिंपल सी बात बोल दी कि जनसंख्या जो है ना वो प्रति वर्ष यानी कि हर साल 4% बढ़ती है। तो आज अगर उस शहर की जनसंख्या 2,24,375 है आज, तो अब से 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 2 साल में कितनी बार उसकी जनसंख्या बढ़ेगी? सर 2 बार। क्यों? क्योंकि हर साल यानी कि एवरी ईयर वो 4% बढ़ती है, तो 2 साल बाद वो 4% और 4% 2 बार बढ़ेगी। अब सबसे पहली बात है कि 4% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/25 होता है कि नहीं? यस। तो पहले साल उस शहर की जनसंख्या 25 से बढ़ के कितनी हो जाएगी बच्चे? 26। भाई 25 में 1 जोड़ दो, और दूसरे साल भी कितनी हो जाएगी? 25 से बढ़ के 26।
ऐसा सवाल ने बोला है। 2 साल। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणा 25 625 और 26 गुणा 26 676। बच्चे ये जो जनसंख्या है ना, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। कब की है? 2 वर्ष बाद की। और ये जो जनसंख्या है ये वर्तमान की जनसंख्या है, प्रेजेंट की जनसंख्या ये है, प्रेजेंट की जनसंख्या ये है। 2 साल बाद की जनसंख्या ये हो जाएगी। अब सवाल ने कहा कि वर्तमान जनसंख्या तो इतनी है, तो 625 यूनिट का मान कितना हो गया? 2,24,375। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2,24,375 बटे 625। आप 1 यूनिट का मान यहां से निकालो और फिर आप 676 यूनिट का मान निकाल सकते हो। देखो 25 से कटेगा, 25 25 से हम 625, 25 अट्ठे 200, 24 बचेगा, 25 निम्मा 225, 15 और 3 18, 25 सत्ते 175, 7 5 12, 25 पंजे 125। फिर 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 5 और 9 14, 25 पंजे 125, 15 और 7 22, 25 निम्मा 225। तो 1 यूनिट का मान आ गया 359। 1 यूनिट का हमें बताना है 676 यूनिट का मान। तो 676 गुणा 359, ये आप सॉल्व कर लो। और इसे तो आपको फिर मैनुअली ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है कि 676 और को अगर मैं 359 से गुणा करता हूं तो 9 छिक्के 54, 5 9 सत्ते 63 और 5 68, 9 छिक्के 54, 54 और 6 60, 5 छंग 30 हासिल का 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 छंग 30 और 3 33, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 छिंग 18 और 2 20। भाई लास्ट में कितना आना चाहिए? लास्ट में 84 आना चाहिए। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में 84 है। यही मेरा जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा डिटेल्ड मेथड। कैलकुलेशन मेथड तो यही है। मेथड तो आपको रेशियो से जाओगे या फिर आपको फिर ये मेथड से उससे जाना पड़ेगा फॉर्मूले से कि a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालो 4% के हिसाब से, फिर आप 600 इतने का उतना परसेंट निकालोगे, तब आपको करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान आप किस तरीके से बना सकते थे मैं आपको बताता हूं। देखो सामने देखो, ये सब मैं रफ कर रहा हूं, सारा का सारा रफ कर देते हैं। भाई एक बात बताओ कि हमें जो आंसर निकालना है, हमें जो भी आंसर निकालना है वो 2 साल बाद की जनसंख्या निकालनी है। 2 साल बाद की जनसंख्या, तो 2 साल बाद की जनसंख्या तो ये है 676, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 676 का मल्टीपल होना चाहिए। और 676 का मतलब ये है कि 26 गुणा 26, भाई 26 गुणा 26, यस, यानी कि मेरा आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 का मल्टीपल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया है। और 676 से अगर कट रहा है तो लास्ट की 2 संख्या 76 है, तो ये मेरा आंसर 4 से भी कटना चाहिए। जो मेरा आंसर है वो 4 से भी कटना चाहिए, और जो मेरा आंसर है वो 13 से भी कटना चाहिए। तो क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती हैं? नहीं। लास्ट की 2 डिजिट करती हैं, यस, यस और यस। अब इन तीनों को आप 13 से काट के देख लो, जो ऑप्शन 13 से कट रहा होगा वही हमारा सही जवाब होगा। ओके, ठीक है, चलेंगे आगे थोड़ा सा। इसको फिर आप नहीं तो फिर वैसे भी आप कर सकते हो, है ना। फिर एक और आपको आपके पास फॉर्मूला है कि भाई 4% की वृद्धि होती है, 4% की वृद्धि
4% की वृद्धि हर साल होती है, तो 2 साल के बाद पूछ रहा है, 2 साल के बाद, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 4% और 4% को 2 बार लगाया गया है। आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो क्या करेंगे बच्चे, 4 प्लस 4 प्लस 4 गुणा 4 बटा 100, ये आ जाएगा 8.16%। यानी कि 2 साल में जो जनसंख्या बढ़ेगी ना, जो 2 साल में जनसंख्या बढ़ेगी बच्चे, वो 8.16% बढ़ेगी। तो आप 2,24,375 का इतना परसेंट निकालो और फिर इसी में ही जोड़ देना। आप क्या करेंगे, आप 8.16% निकालो, किसका, 224,375 का, और फिर ये निकालकर इसी में ही जोड़ देना। ऐसे भी आप करना, ये आपके लिए मैं रफ कॉपी के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ऐसे भी आप करना, ये निकालना इसका, इसी में जोड़ दे। ओके, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। चलो 26/25 गुणा 26/25 गुणा 2,24,000 बच्चे, इसका मतलब वही तो है सोनू। सोनू क्या बात करते हो, रेशियो मेथड ही तो है ये। 26 गुणा 26 कितना होता है, 676 बटे 25 गुणा 25 कितना होता है, 625। बात तो वही है जो हमने रेशियो मेथड से किया। क्या बात करते हो सोनू, ऐसे कैसे काम चलेगा सोनू। देखो, एक शहर की एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, मतलब कुछ दुर्घटना घटी और 20% लोग मर गए। तरह की शेष जनसंख्या जो रिमेनिंग है, उसमें से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, बताओ सोनू। सोनू इसका जवाब देगा। भाई पहले 20% लोग मारे गए, जो बच गए उसमें से 5% महामारी से मारे गए, तो ये भी तो सक्सेसिव हो गया। पहले 20% लोग मारे गए, फिर 5% लोग और मारे गए महामारी से। अब जो वर्तमान जनसंख्या है वो 15,200 है, तो पहले कितनी थी। सबसे पहले आप क्या करो, दोनों परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदल लो, कि 20% का मतलब होता है 1/5 और 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। देखो अब बच्चे सामने देखेंगे कि अगर 20% लोग युद्ध में मारे गए हैं, तो जनसंख्या कम हुई है या बढ़ी है। सर अगर लोग मारे गए हैं तो जनसंख्या तो कम हुई है, और अगर कम हुई है तो भाई हमारा रेशियो 5 से 4 नहीं होगा क्या, 5 में 1 घटा दो 5 से 4 हो जाएगा अगर लोग मारे गए हैं तो। दूसरी बार 5% लोग महामारी से मर गए, तो दूसरी बार भी जनसंख्या कम होगी या बढ़ेगी। सर दूसरे बार भी जनसंख्या कम होगी, तो ये हो जाएगा 20 में से 1 घटा दो 19। अब क्या करते हैं बच्चे, ये चीजें आपस में कट सकती हैं, जैसे 4 पंजे 20 अगर कट रही होंगी तो। अब गुणा करेंगे 5 पूरे 25 और ये तो 19 ही बचेगा। बच्चे अब एक बड़ा कंफ्यूजन यहां क्रिएट होगा या हो सकता है
कि इन दोनों में वर्तमान जनसंख्या कौन सी है और 2 साल पहले की जनसंख्या कौन सी माने हम इस रेशियो में। सर अभी अभी जो आपने पीछे सवाल कराया उसमें तो आपने इसे वर्तमान माना और इसे 2 साल बाद की माना, लेकिन इसमें क्या हम इसे वर्तमान मानेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो आप। अगर वो वर्तमान और भूतकाल यानी कि पास्ट की बात करेगा, वर्तमान और जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले जैसे इस सवाल में पूछा है कि वर्तमान और पूर्व 2 साल पूर्व जनसंख्या कितनी थी, ऐसा अगर वो पूछेगा तो हम इस तरफ वाली जनसंख्या को मानेंगे वर्तमान। क्यों? और इसको मानेंगे 2 वर्ष पूर्व की, 2 साल पहले की। मैं इसका भी रीजन आपको बताता हूं कि जब भी पूर्व यानी कि पहले की बात करेगा तो हम वर्तमान जनसंख्या को इसे ही क्यों मानते हैं। बच्चे एक बात बताओ, पहले 20% लोग मारे गए, फिर 5% लोग मारे गए, तो जनसंख्या कम हुई है या जनसंख्या बढ़ी है? सर ऑब्वियसली बात है जनसंख्या तो कम हुई है, क्योंकि पहले 20% लोग मारे गए, फिर 5% लोग मारे गए, तो जनसंख्या कम होगी। तो इन दोनों में कम कौन सी वैल्यू है? 19 ही तो कम है, तो 19 को वर्तमान मानना है, और जो बच गई है लेफ्ट हैंड साइड इसको 2 साल पूर्व। और जब भी वर्तमान और भविष्य की बात होगी कि वर्तमान में जनसंख्या ये है, हर साल जनसंख्या इतना इतना % बढ़ रही है, तो बताओ 2 साल बाद कितनी होगी? उस टाइम हम इधर वाले पार्ट को वर्तमान मानते हैं और इधर को 2 साल बाद वाला पार्ट। अब हमें तो इसने वर्तमान जनसंख्या दी हुई है 15,200, यानी कि 19 यूनिट का मान कितना है? 15,200। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15,200 बटा 19, 19 अट्ठे 152 यानी कि 800। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? नहीं, ये 2 वर्ष पूर्व नहीं, 2% पहले हम कह सकते हैं, या युद्ध से पूर्व हम इसको कह सकते हैं। युद्ध से पूर्व या शुरुआत में हम कह सकते हैं, शुरुआत में। यहां वर्ष की तो बात हो ही नहीं रही, शुरुआत में। तो 25 गुणा 800, तो 25 अट्ठे कितना होता है? 200, और 2 जीरो और हैं, यानी कि शुरुआत में जनसंख्या 20,000 रही होगी। कितनी? 20,000। और इस 20,000 में से पहले 20% लोग गए, फिर 5% गए, और फाइनली जनसंख्या इतनी बची। ओके, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब जैसे ये सवाल है भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन होगी, इसमें आपकी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि परसेंटेज ही ऐसी है कि आप चाहकर भी पीछा नहीं छुटा सकते हो। किसी भी रास्ते से जाओगे, चाहे फॉर्मूले वाले रास्ते से जाओ, चाहे आप रेशियो वाले रास्ते से जाओ, कैलकुलेशन तो आपको हर रास्ते में करनी ही पड़ेगी। सवाल ने कहा एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। वर्तमान यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है 2 साल में, लेकिन तीसरे वर्ष यह 22% कम हो जाती है जनसंख्या। तो बताना है तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। अगर वर्तमान की जनसंख्या इतनी है तो पहली साल 8% बढ़ी, दूसरे साल 12% बढ़ी, लेकिन तीसरे साल धड़ाम से 22% जनसंख्या कम हो गई। और आपसे पूछा है तो तीसरे वर्ष के बाद में बताओ जनसंख्या कितनी होगी। अब आप अगर चाहो तो रेशियो मेथड से भी जा सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूले वाले से भी जा सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक बात कल बताई थी कि अगर परसेंटेज थोड़े से ऐसे हों जिनका फ्रैक्शन बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो, भिन्न बनाना, तो आप फिर फॉर्मूले मेथड से जा सकते हो। कैसे? कि भाई पहले मैं ना 2 वर्ष की बात करता हूं, 2 वर्षों में पहले 2 वर्ष,
पहले 2 वर्ष की बात करता हूं, पहले 2 वर्ष। तो पहले 2 वर्ष में कह रहा है कि 8% और 12% बढ़ी। तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है पहले 2 वर्ष में? तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 12 और 8 20 और 12 अट्ठे 96, यानी कि 20.96%। तो पहले 2 वर्ष में जो जनसंख्या बढ़ी है ना, वो 20.96% बढ़ी है पहली 2 साल में। तो अभी आपने क्या करना है कि जनसंख्या अगर 15,625 है तो 2 साल बाद हो कितनी जाएगी, इतना परसेंट बढ़कर। फिर 22% कम बाद में कर लेंगे। 22% की कमी कह रहा है ना तीसरे वर्ष को, बाद में कर लेंगे। पहले ये बताओ कि अगर वर्तमान जनसंख्या 15,625 है तो 2 साल 8% और 12% बढ़कर वो कितनी हो जाएगी? तो आप जरा मुझे बताएंगे बच्चे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15,625 का अगर मैं 20.96 बटा 100 निकालता हूं तो कितना आएगा? जल्दी से आप मुझे बताएंगे भैया। मैं देखना चाह रहा हूं कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या बढ़ेगी। पॉइंट हटेगा 0। भाई क्या ये 25 से कटेगा? 25 चौके 100 और ये 2 0 लास्ट में। 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 छिक्के 150 और 25 से पूरा 25 बार कटेगा। 16 एकम 16, 4, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 एकम 16। 25 की करेंगे, 25 एकम 25, हासिल का 2, 25 तिया 75 और 2 77, 25 एकम 25 और 7 32, यानी कि 3275 जो जनसंख्या है ना, वो 2 साल बाद इतनी बढ़ी है। तो हो कितनी जाएगी आप जरा जोड़ना। 15,625 में अगर मैं 3275 ऐड करता हूं तो 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 1 5 3 8 और 1 9, 5 3 8, सॉरी, ये हो गई 18,900। कितनी हो गई बच्चे? 18,900। लेकिन कह रहा है तीसरे वर्ष वो 22% जनसंख्या घट गई तीसरे वर्ष। तो जरा इसका 22% निकालना 18,900 का। तो आप कहेंगे कि सर 18,900 का 22% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 22 निम्मा 198, हासिल का 19, 22 अट्ठे 176 और 19 होता है 195, हासिल का 19, और 22 एकम 22 और 19 कितना होता है? 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, 4158। बस आप घटा दो इसमें से 18,900 में से अगर आप 4158 घटाते हो तो कितना आएगा भैया? ये आ जाएगा आपका 42, तो लास्ट में आ जाएगा, और 8 में से 1 गया 7 और 18 में से 4 गए तो 14, 14,742 आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हम इसे आसान बना सकते हैं सवाल को? आप रेशियो मेथड से ट्राई कर लेना। मुझे ये मेथड अच्छा लगा इसका। क्यों? मुझे क्योंकि परसेंटेज थोड़े से उठपटांग दिख रहे थे। अगर मैं इनका फ्रैक्शन बनाता तो फिर कहीं ना कहीं चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। मैं आपको बना के दे रहा हूं, वो आप खुद ट्राई कर लेना, है ना। एक मेथड में, एक मेथड आप खुद ट्राई करेंगे भाई। जैसे फिर मैं आपको इसका तोड़ बताऊंगा कि क्या करना है अगर एग्जाम में आ जाए तो, फिर वो लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है अगर एग्जाम में आ जाए तो। देखो भाई, 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/25। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/25। और 22% का फ्रैक्शन कितना होता है? 22/100, यानी कि 11 और 50। तो कह रहा है पहली साल तो जनसंख्या 8% बढ़ी, यानी कि 25 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27। दूसरे साल जनसंख्या 12% बढ़ी, 25 से बढ़ के कितनी हो जाएगी आपकी?
28, और तीसरे साल जनसंख्या इतनी कम हो गई है तो 50 में से 11 घटेगा, कितना बचेगा? 39। आप इधर गुणा करना, इधर गुणा करना और बता देना अपना आंसर क्या होगा। जो इधर वाला पार्ट होगा ये वर्तमान वाला पार्ट होगा जो हमको दिया हुआ है 15,625, और ये आपका 3 वर्ष बाद वाला पार्ट होगा, 3 वर्ष बाद वाला पार्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एग्जाम में सवाल बने तो किस तरीके से आप इसे डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से कर सकते हो। बच्चे एक बात बताओ मुझे, है ना, मैं तीसरे पेज पर लेके जा रहा हूं इसको। एक बात बताओ बड़ी सिंपल सी, मैं ये सब रफ कर रहा हूं। मैंने जैसे ही सवाल देखा, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं और मैंने ये सवाल देखा कि यार पहली साल 8% बढ़ी, दूसरे साल 12% बढ़ी और तीसरे साल 22% कम हो गई जनसंख्या, 22% कम हो गई। इसका मतलब है कि, और हमसे पूछ रहा है तीसरे साल के लास्ट में जनसंख्या कितनी होगी। अगर तीसरे साल में जनसंख्या 22% घटी है तो क्या जनसंख्या 100 माइनस 22, क्या जनसंख्या 100 माइनस 22 भैया 78% बची होगी? अब देखते रहना, क्या जनसंख्या 78% बची होगी कि नहीं? 22% कम हुई है। पिछले 2 साल में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन तीसरे साल में जनसंख्या 22% कम हुई है। और अगर 22% कम हुई है तो 78% बची होगी, यानी कि मेरा आंसर 78 का मल्टीपल होगा। मेरा आंसर क्या होगा बच्चे? मेरा आंसर होगा 78 का मल्टीपल। और अगर मेरा आंसर 78 से कटता है तो भाई साहब वो 13 से भी कटेगा, वो 13 से भी कटेगा। तो जरा देखना, 13 कम 13, ये 23 बचेगा, 13 से नहीं कटता। 13 कम 13 2, 13 कम 13 7 और 1 8, ये भी 13 से नहीं कटेगा। 13 कम 13 1, 13 अट्ठे 104, ये 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 13 कम 13 1, 13 कम 13 4, 13 तिया 39, 5 13 चौके 52, यही है जो 13 से कट जाएगा। लेकिन खतरे से खाली नहीं है ये वाला तरीका, अपने रिस्क पर ये तरीका लगाएं अगर आपके पास टाइम कम है तो। ओके, चलो आगे चलते हैं। नहीं, इसको बाद में करेंगे, ये सवाल करिए। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। सर जी ऐसे भी तो कर सकते हैं, 15,625 गुणा 108/100 गुणा 112/100 गुणा 78/100, ये रेशियो मेथड ही होता है गुरु। सुमित, सोनू की तरह बात कर रहे हो तुम भी, ये रेशियो मेथड ही होता है। और 108 गुणा 112 गुणा 78 कर लोगे आप विद इन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट में भी कर लोगे क्या? बताओ। देखो उसने कहा किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। 18 में तो 15%, 19 में 10% की वृद्धि हुई, और किसी महामारी के कारण, वो महामारी का नाम नहीं लेगा कोई भी, कौन सी वो महामारी थी कोई नाम नहीं लेगा, और महामारी के कारण 10% की कमी हो गई 2020 में। 3 वर्ष में शहर की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई है, ये आप बताओ। बताओ क्या इस सवाल का जवाब होगा? देखो पहले तो सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो बच्चे। 15% यानी कि रट गया होगा 3/20, फिर हमको 10%, ये तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है 1/10, और तीसरी बार भी 10% यानी कि 1/10। अब सवाल कहता है कि पहली साल
यानी कि 2018 में 15% की वृद्धि हुई है। बच्चे वृद्धि हुई है यानी कि 20 से बढ़ के जनसंख्या कितनी हो गई 23। फिर 10% की वृद्धि हो गई यानी कि 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11। लेकिन 2020 में 10% की कमी हुई है, तो हम कह सकते हैं 10 से घट के 9। गुणा करेंगे दोनों तरफ, ये आएगा 2000। इसकी गुणा इसमें करेंगे 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25, 9 तिया 27, 2 9 पंजे 45 और 2 47, 4 9 दूनी 18 और 4 22। यानी कि जनसंख्या 2000 से बढ़ के 2277 हो गई। तो आप जरा बताइए, कह रहा है कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी है। तो कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई है बच्चे, इंक्रीज कितना हुआ है। आप कहेंगे सर 277, और अगर परसेंटेज में निकालना है ना तो 277 बटे 2000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 धाम 20, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, और बटे 10 करेंगे तो 13.85%। कितना आ गया बच्चे 13.85%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सवाल आसान था, कुछ भी नहीं था। तो जनसंख्या वाले सवाल आराम से हो गए। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। जनसंख्या रिलेटेड ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम मिसलेनियस करेंगे तो एक एक सवाल इन सभी टाइप का अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां पर ले लेंगे। अब आते हैं अपना अगला टाइप, थोड़ा सा खर्चे की बात कर लेते हैं। भाई घर का खर्चा, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत, एक पेन की जो कीमत है ना वो 10 रुपए है। एक पेन की जो कीमत है वो 10 रुपए है कीमत। आप पेन लेने जाते हो, आप कहते हो भाई साहब वो दे दो, कौन सा पेन आप यूज करते हो, जो भी करते हो, रेनॉल्ड वाला कोई सा भी पेन यूज करते हो। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं तो ऐसे पेन यूज करता था जो आता है ना 50 रुपए के आते हैं, जो 20 पेन आते हैं, 50 रुपए के 20 पेन आते हैं ना, 2.5 रुपए वाला पेन जो होता है, जिनमें वो नहीं होता, अंदर रिफिल नहीं होता, वन टाइम यूज होते हैं, उठाओ फेंको। हालांकि वन टाइम तो सारे यूज होते हैं, तो हो सकता है आप महंगे पेन यूज करते हो। तो एक पेन की जो कीमत है वो 10 रुपए है। अब अगर एक पेन की कीमत 10 रुपए है और आप मार्केट गए, आपने कहा भाई साहब मेरी जो खपत है ना, मेरी जो खपत है, कीमत को इंग्लिश में बोलते हैं रेट, है ना। आपने उससे 10 पेन लिए, आपकी जो खपत है, क्योंकि आपको घर हर रोज रोज दुकान पे जाना अच्छा नहीं लगता है ना, रोज रोज दुकान पे जाना अच्छा नहीं लगता। आपकी जो खपत है, जो कंजप्शन है, खपत को क्या बोलते हैं बच्चे, कंजप्शन। आपका जो कंजप्शन है वो 10 पेन है, तो 10 पेन आपने खरीदे, तो जरा मुझे बताना आपका खर्चा कितना हो गया टोटल, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया। अग्नि वाले पेन है सर वो, अच्छा हाँ 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 वही अग्नि वाले पेन थे, अब वो नहीं आते हैं सर। अच्छा, मैं तो अब भी वही यूज कर रहा हूं। अब भी वही यूज कर रहा हूं मैं तो, अब कैसे नहीं आते हैं यार। अब कौन सा मैं मोदी जी वाला 1.5 लाख का पेन यूज कर रहा हूं, है भाई। देखो एक पेन की कीमत है 10 रुपए, आपका कंजप्शन है 10 पेन, तो आपका खर्चा कितना हो गया। आप कहेंगे कि सर एक पेन 10 रुपए का है ना, तो 10 पेन मुझे चाहिए, गुणा कर दो, मेरा खर्चा हो गया 100 रुपया। आपने खर्चा निकाला कैसे भाई, आपने आपने कीमत को, बच्चे आपने कीमत को खपत से गुणा कर दिया। आपने क्या किया, आपने कीमत को यानी कि रेट को कंजप्शन से गुणा कर दिया, तो आपको खर्चा पता चल गया। क्या खर्चा पता चल गया,
इसी बात को अगर मैं सिंगल लाइन में लिखूं तो अगर मैं रेट को कंजप्शन से गुणा करता हूं, कंजप्शन से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ठीक है भैया। यानी कि अगर मैं कीमत को खपत से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? खर्चा। और किसी किसी सवाल में इसको राजस्व भी बोलते हैं। भाई अगर मैं दुकानदार की भाषा में बात करूं, देखो आपका तो खर्चा हुआ, दुकानदार की तो कमाई हो गई ना। आप अगर खुद दुकानदार हो, मैं आपके पास गया तो मेरे लिए तो ये 100 रुपया खर्चा है, लेकिन अगर आप दुकानदार हो तो आपका तो ये कमाई हो गई ना बच्चे। आपकी तो ये कमाई हो गई 100 रुपया, आपकी तो कमाई हो गई 100 रुपया। तो आपकी अगर कमाई है तो उसको बोलेंगे हम राजस्व। क्या बोलेंगे? राजस्व उसको बोलेंगे। ओके। और दोनों का मतलब करने का तरीका दोनों का सेम ही होता है। कीमत को खर्चे से गुणा करो, अगर ग्राहक है तो उसका खर्चा, और अगर दुकानदार है तो उसका राजस्व। चलो आगे चलते हैं। अरे पेन वेन तो बहुत यूज करे, पता है मुझे नोट्स बनाने का थोड़ा सा ना, मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा मतलब एक पैशन रहा है नोट्स बनाने का। नोट्स वोट्स कई कई बार मैंने, जब मैं खुद की तैयारी कर रहा था तो मैं कई कई बार नोट्स बनाता था। मैंने जीएस के 3 से 4 बार ऐसे ऐसे नोट्स बनाए थे, मतलब कई कई पेन यूज करके। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे सजा सजा कर लिखने की आदत थी। मैं क्या था कि अगर मैं अच्छे पेन यूज करूंगा तो मेरी स्पीड कम, मेरी जो खुद की थ्योरी थी मैं आपको बताता हूं जीएस में क्या थी। मेरा मानना यह था कि अगर मैं मान लो 3 से 4 कलर के पेन यूज करूंगा तो उस पर्टिकुलर जगह मेरी स्पीड कम हो जाएगी। भाई ऑब्वियसली बात है, आप हेडिंग ग्रीन पेन से डाल रहे हो, रेड पेन से, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और अगर स्पीड कम होगी तो जो चीज मैं कर रहा हूं उसमें मेरा फोकस ज्यादा होगा। अगर फोकस ज्यादा होगा तो वो चीजें दिमाग में ट्रांसफर होती रहेंगी इफेक्टिवली। इसीलिए मैं चीजों को थोड़ा सा साफ साफ और आराम आराम से करता था। ये था। मैथ्स में उल्टा था, मैथ्स में बहुत स्पीड से करता था, प्रैक्टिस भी सब कुछ ऑलमोस्ट। चलिए सवाल देखिए, कह रहा है कि भोज्य तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। एक परिवार को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि उसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे? पहले मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, फिर इसका एक डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा। भाई 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 20% का आप कहेंगे 1/5। तो कीमत कितनी बढ़ी है? आप कहेंगे सर कीमत 20% बढ़ी है, यानी कि कीमत 5 से बढ़ के 6 हो गई। जो कीमत है वो 5 से बढ़ के 6 हो गई। अब कह रहा है खपत कितने % कम करे? खपत यानी कि कंजप्शन। अब खपत के बारे में तो मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको मान लिया कि ए से बी। लेट सपोज खपत ए से बी मान लिया, हमें ए से बी का रेशियो निकालना है। तो उसका कह रहा है कि जो खर्चा है ना वो अपरिवर्तित रहे। बच्चे खर्चा अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है? खर्चा अपरिवर्तित का मतलब है कि उसका रेशियो 1:1 रहेगा। अगर कोई भी चीज अनचेंज्ड रहती है, अगर कोई भी चीज अनचेंज्ड रहती है, अपरिवर्तित रहती है, तो उसका रेशियो 1:1 होता है। ये याद रखना। अब मैं जानता हूं कि कीमत को खपत से गुणा करने पर खर्च मिलता है, अभी अभी तो हमने पढ़ा। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 5A, और अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा मुझे मिलेगा 6B, और बराबर किसके है? 1:1। तो यहां से अगर मैं A/B का मान निकालूंगा तो ये 6 तो ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। यानी कि मेरी जो खपत है ना बच्चे, जो कंजप्शन है, ए का मान 6 और बी का मान 5। जो कंजप्शन है वो 6 से घट के 5 हो गया, यानी कि 1 की कमी हो गई। भाई 6 से घट के 5 हो गया। और अगर परसेंट में निकालना है तो 1/5
6, भाई ओरिजिनल को नीचे रखेंगे और गुणा 100, और 1/6 जहां भी आ गया 16 सही 2/3%, तुरंत कह दो ऑप्शन नंबर सी। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी। पहले तो आपने उसने मूल्य में 20% की वृद्धि की थी, तो हमने कह दिया कि 5 से 6 उसकी कीमत हो गई। फिर उसने बोला खपत में कितने परसेंट की कमी करे, तो भैया खपत को मैंने ए से बी मान लिया। कह रहा है ताकि जो उसका खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे, अनचेंज रहे। अपरिवर्तित का मतलब है रेशियो 1:1 होना चाहिए। इन दोनों को गुणा किया बटे इन दोनों को गुणा किया बराबर 1/1। ए बाई बी का रेशियो निकाला 6/5, यानी कि उसका खपत 1 कम हुआ है, बटा 6 गुणा 100, 16 सही 2/3%। अब ऐसे सवालों का मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताता हूं। ऐसे सवालों का डायरेक्ट तरीका क्या है बच्चे, देखना कि अगर हमारा खर्चा समान है, अगर हमारा खर्चा समान है बच्चे, समान है, तो आप यहां एक चीज देखो, देखो सामने देखो सभी लोग, 15 सेकंड के लिए सामने देखो। अगर हमारा खर्चा समान है तो हमारी कीमत का रेशियो कितना था? 5 से 6। हमारी खपत का रेशियो कितना आया है? 6 से 5, यही आया है ना। तो क्या ये रेशियो उल्टा हुआ है? जो हमारी कीमत का रेशियो था क्या 5 से 6 था, तो खपत का रेशियो कितना आया है बच्चे? 6 से 5, उल्टा हुआ है ना। तभी तो खर्चा समान आएगा भाई, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, है ना। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर मेरा एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड है, तो जो रेशियो रेट का होगा ए बी, उसका जस्ट उल्टा रेशियो कंजप्शन का हो जाएगा, कंजप्शन का यानी कि खपत का। कितना हो जाएगा? बी रेशियो ए। ये कंडीशन है कि अगर हमारा खर्चा समान है तो जो रेशियो कीमत का होगा उसका उल्टा आपका किसका हो जाएगा? खपत का। क्योंकि आप इन दोनों को गुणा करोगे खर्चा आएगा ए बी, इन दोनों को गुणा करोगे खर्चा आएगा ए बी। तो खर्च जो हमारा आया है बच्चे वो अनचेंज हो गया ना, ए बी, खर्चा बदला ही नहीं, सेम टू सेम। तो यहां ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि कीमत में 20% की वृद्धि की है, तो भाई रेट कितना हो गया? रेट हो गया 5 में 1 जोड़ दो 6 हो गया। तो हमारा कंजप्शन कितना हो जाएगा? कंजप्शन हो जाएगा 6 से 5, क्योंकि खर्चा समान है। तो कितने की कमी आई है खर्चे में? 1 की। कितने पर? 6 पर, गुणा 100। आप सीधा सीधा कहेंगे 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगर खर्चा समान ना हो तो टेंशन ना लो, सब कुछ है। मैं भाग गया क्या कहीं? मैं भाग गया कहीं? मालदीव, मॉरिशस कहीं घूमने चला गया मैं? ये सवाल कराते ही नहीं ना, मैं यहीं पर हूं ना, काहे टेंशन लेते हो? सब कुछ है। ये टाइप खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो इतनी आफत क्यों मचाते हो तुम लोग? चलो ये सवाल करो। सवाल है घी की कीमत 60% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 15% कम कर देता है। ओके, तो कह रहा है घी पर उसके खर्चे में शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? शुद्ध प्रभाव। तो भाई साहब सबसे पहले तो कीमत 60% का फ्रैक्शन कितना है? आप कहेंगे सर 3/5। 15% का फ्रैक्शन भिन्न कितना है? ये हो गया सर 3/20। अब उसने बोला कि कीमत 60% बढ़ी, यानी कि कीमत 5 से बढ़ के कितना हो गया? रेट 8। जो उसका कंजप्शन है, खपत है, खपत कितना हो गया भैया?
कम हुआ है, यानी कि 20 से घट के कितना कम हुआ है, 17। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्चा होगा, इन दोनों को गुणा करने पर मिलेगा 20 पंजे 100 और 17 अट्ठे 136। यानी कि जो खर्चा है ना वो 100 से बढ़कर 136 हो गया। कितना हो गया, 136। तो खर्चा कितना हो गया भैया, आप कहेंगे सर ये तो 36 ज्यादा हो गया। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 36/100 और गुणा 100। तो आप कहेंगे सर 36% इंक्रीज, 36% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। इज दैट क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया इस सवाल को। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल करिए जरा। सवाल कहता है एक वस्तु की बिक्री कर टैक्स 10% घटा दिया, परिणाम स्वरूप इसकी खपत 10% बढ़ा दी, तो राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? राजस्व यानी कि जो उसकी रेवेन्यू हुआ है, यानी कि एक दुकानदार के रूप में आप सोच रहे हो तो राजस्व वही होगा जो ग्राहक जब सोचता है खर्चा होता है, यानी कि कीमत को खपत से गुणा करने पर ही राजस्व मिलता है। तो भैया 10% का मतलब 1/10 और फिर 10% का मतलब 1/10। तो भैया उसने बिक्री कर यानी कि टैक्स जो है वो 10% घटाया है, यानी कि 10 से 9। तो उसकी जो खपत है, जो आपका कंजप्शन है वो कितना है, 10% बढ़ा है, यानी कि 10 से 11। तो उसका जो राजस्व होगा गुणा करने पर मिलेगा 10 धाम 100 और 11 नाम 99, यानी कि राजस्व 100 से घट के 99 हो गया। तो आप कहेंगे सर 1 की कमी हुई है, परसेंटेज में निकालना है तो 1/100 गुणा 100। आप कहेंगे सर 1% कमी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यस, इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको दूसरा बना देता हूं। नहीं, अलग ही सवाल करते हैं चलो। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितने परसेंट की, कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि ताकि उसका खर्चा, उसका खर्चा ठीक है, ताकि उसका खर्चा 30% बढ़े। सही बनाया है सवाल, एक बार मुझे देखने दो। हाँ सही है, करिए।
सवाल है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका खर्चा 30% बढ़े। अब ये अभी थोड़ी देर पहले हमने खर्चे समान वाला क्वेश्चन किया था। अब यहां खर्चा समान नहीं है, यहां कीमत को 20% बढ़ाने पर खर्चा 30% बढ़ गया। बताओ। तो भाई सबसे पहले आप मुझे बताओ 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 और 30% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चे 3/10। तो आप कहेंगे कि सर कीमत यानी कि जो रेट है 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। जो कंजप्शन है उसका हमें नहीं पता, वो ए से बी मान लो। और जो हमारा खर्चा है वो 30% बढ़ा है एक्सपेंडिचर, यानी कि 10 से बढ़ के कितना हो गया 13। 10 से बढ़ के कितना हो गया बच्चे 13 हो गया। तो आपको ए और बी का रेशियो निकालना है। इनका गुणा करेंगे 5a बटे इनका गुणा करेंगे 6b बराबर 10/13। अब यहां से ए बी का रेशियो निकाल लो। देखो ये तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। और ए बी का रेशियो कितना आ गया, ए बी का रेशियो आ गया 6 दूनी 12/13। खपत में कितने परसेंट की वृद्धि आप कर लो बच्चे, है ना, यहां वृद्धि कर लो। सवाल को थोड़ा सा आप चेंज कर लो। दोनों में वृद्धि हो रही है, हर जगह वृद्धि। तो हमारा जो रेशियो है वो बन गया 12/13। 12/13। तो यहां आपको पता चला कि ए का मान अगर 12 है तो बी का मान 13, यानी कि खपत में जो वृद्धि हुई है वो कितने की वृद्धि हुई है 1 की। और अगर मुझे परसेंटेज में वृद्धि बतानी है तो 1 बटा ओरिजिनल कितना है 12 और गुणा 100। तो 4 तिया 12, 25 चौके 100, ये आएगा 3 अट्ठू 24, 8 सही 1/3% की वृद्धि। यानी कि उसकी खपत में जो वृद्धि होनी चाहिए वो 8 सही 1/3% की वृद्धि होनी चाहिए। सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, खपत में भी वृद्धि ही हम मानकर चल रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। इस तरह के सवाल देखो, इस तरह के सवाल में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हमारा खर्चा समान है, अगर हमारा खर्चा समान है तो जो रेशियो हमारी कीमत का होगा, जस्ट उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, खपत का हो जाएगा, BA। ये सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अब मैं आपको सवाल कराने वाला हूं, ठीक है। ओके, पहला सवाल है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये रहा। इस कॉन्सेप्ट को यहां शिफ्ट करते हैं। आइए सवाल पे। सवाल कह रहा है कि आम के मूल्य में 20% की कमी के बावजूद, आम का जो मूल्य है उसमें 20% की कमी हुई। अब आप मुझे एक बात बताओ, मार्केट में अभी आपको पता चल जाए, अभी खबर आ जाए न्यूज में कि जो प्याज के दाम है ना वो 50% गिर गए, आप अभी भागोगे मार्केट या सुबह भागोगे जल्दी, 50% गिर गए ना, एक प्याज कोई 10 किलो ला रहा है, कोई 20 किलो ला रहा है। जो व्यक्ति 1 किलो 2 किलो प्याज ला रहा था वो 20-20 किलो प्याज ला रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि जो कीमत है ना अगर वो गिरती है तो व्यक्ति अपनी खपत को बढ़ा देता है ना। या फिर एक और आप एग्जांपल सुनो कि मान लो पेट्रोल है,
भाई पेट्रोल आज एवरेज में मान के चल रहा हूं 100 रुपए लीटर है। आप यूज कर रहे हो पेट्रोल बाइक से जाने के लिए इधर उधर, मान लो आपको 100 रुपए का पेट्रोल आप डलवाते हो 1 लीटर। अगर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए हो जाती है, आप तब भी पेट्रोल 100 रुपए का ही डलवाओगे। भाई 100 रुपए आपको घर से मिल रहे हैं तो 100 रुपए का ही पेट्रोल आप डलवाओगे। तो पहले तो 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था, लेकिन कीमत हो गई 120। क्या अब 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आएगा? नहीं सर, अब कम आएगा। यानी कि अगर कीमत बढ़ती है तो जो खपत है कभी कभी, या कीमत बढ़ती है तो खपत कम हो जाती है। पहले 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता था, अब 120 रुपए अगर पेट्रोल हो गया तो पेट्रोल 1 लीटर से कम आएगा, खपत कम हो जाएगी। और कीमत घटी तो खपत बढ़ जाएगी। डिमांड सप्लाई वाला केस है जो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में आता है। आमों के मूल्य में 20% की कमी आई और एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम ज्यादा खरीदता है, या ज्यादा खरीदने में सक्षम होता है, कैपेबल। तो कह रहा है बताओ कमी आने से पहले आम का मूल्य कितना था। अच्छा, इस तरह के जो सवाल है ना, वो 4 सवाल बनते हैं इसी में से। 4 सवाल। सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति है, अपने घर से 15 रुपए लेकर गया, अपने घर से जो है ना 15 रुपए लेकर गया, और उसे मार्केट में जाकर पता चला कि जो आम की कीमत है वो तो 20% कम हो गई। तो अगर आम की कीमत 20% कम हो गई, उसकी जेब में 15 रुपए हैं, वो 15 रुपए दे देता है दुकानदार को। तो दुकानदार उसे 12 आम ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि जितने वो पहले दे रहा था ना आम, उससे 12 आम ज्यादा देता है, क्योंकि कीमत 20% कम हो गई। तो उसे 15 रुपए में, वही 15 रुपए में, 15 रुपए में 12 आम ज्यादा मिलने लगे। इसका मतलब है क्या मैं यहां कह सकता हूं कि उसका खर्चा पहले भी 15 रुपए था और अब भी 15 रुपए है? जो ये 12 आम ज्यादा मिल रहे हैं ना उसे, पता है ये किसकी वजह से हैं? ये इस 20% की कमी की वजह से हैं। इस 20% की कमी की वजह से 12 आम ज्यादा मिल रहे हैं। अगर ये 20% की कमी नहीं होती ना, तो ये 12 आम ज्यादा मिलते ही नहीं उसे। उसकी जेब में 15 रुपए पहले भी थे, अब भी 15 रुपए हैं, यानी कि उसका खर्चा समान है। बच्चे अगर खर्चा समान है तो कीमत का रेशियो कितना हो जाएगा? 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी कि 5 से 4। तो उसकी खपत का रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 से 5। खपत का रेशियो 4 से 5 हुआ। इसका मतलब है कि अगर अगर पहले खपत उसकी 4 यूनिट थी पहले, तो अब खपत कितनी हो जाएगी? अब खपत हो जाएगी उसकी 5 यूनिट। अगर उसकी खपत पहले 4 यूनिट थी तो अब उसकी खपत हो जाएगी बढ़ के 5। तो कितनी खपत बढ़ी है? 1 यूनिट। और सवाल कहता है 12 आम अधिक। 1 यूनिट का मान है 12 आम। अब यहां से 4 तरह के सवाल बनते हैं, देखना। 4 तरह के जो सवाल बनते हैं ना, वो देखना किस तरह के। पहला सवाल बनता है कि 1 यूनिट का मान अगर 12 आम है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुणा 12 यानी कि 48 आम। तो एक तो सवाल बनता है कि कीमत बढ़ने से पहले वो कितने आम खरीद रहा था। कीमत बढ़ने से पहले, तो कीमत बढ़ने से पहले वो 48 आम खरीद रहा था। और अगर प्रति आम मुझे कीमत चाहिए, प्रति आम कीमत, तो प्रति आम कीमत हो जाएगी 15/48 रुपए पर आम। लेकिन मुझे यहां पैसे में बात हो रही है, तो आप क्या करोगे? आप ना 15 रुपए को पैसों में बदल लोगे। 15 गुणा 100 यानी कि 1500 पैसे। 1500 पैसे, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं 1500/48 पैसे प्रति आम।
ये उसकी पुरानी कीमत थी। और अगर मैं उसकी नई खपत पूछना चाहूं तो ये हो जाएगी 1 यूनिट का मान 12, तो 5 यूनिट का मान 60। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 60। यानी कि अब वो 60 आम खरीद रहा है, तो नई कीमत कितनी हो जाएगी? नई कीमत हो जाएगी 1500 पैसे बटे 60 पैसे प्रति आम। ये 4 सवाल बनते हैं बच्चे। पहला सवाल ये कि पुरानी खपत, दूसरा सवाल ये पुरानी कीमत, तीसरा सवाल ये नई खपत, और चौथा सवाल ये नई कीमत। ये 4 में से कोई एक सवाल आपका बन सकता है। इन्हीं में से ही एक सवाल आपको बनाना है। ये आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं बच्चे। इसके जैसे अभी 4-5 क्वेश्चन हम और करेंगे, तो आपको ये सवाल देखकर और इस सवाल को करना है। ठीक है, इस सवाल को करना है, इसको देखकर। नहीं होगा तो हम इसको फिर मंडे में ट्राई करेंगे। बच्चे एक चीज और सुनो, अक्सर कुछ बच्चे जैसे ही 8 बजते हैं वो कहने लगते हैं कि छोड़ दो सर, टाइम हो गया सर, ये हो गया वो हो गया। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं, अब क्लास का ऑफिशियल टाइम, अब क्लास का जो ऑफिशियल टाइम हो चुका है ना बच्चे, वो आपका 7 PM से 8:30 PM हो चुका है। तो कोई भी बच्चा 8:30 बजे से पहले ये नहीं बोलेगा कि सर छोड़ दो, टाइम हो गया। जिसे जाना है जा सकता है, मुझे दिख थोड़ी रहा है क्लास में। तो ऑफिशियल टाइम मैं 8:30 कर चुका हूं। 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं टाइम को 1.5 घंटे लाने की, लेकिन आप 1 घंटा होते ही छोड़ दो सर, टाइम हो गया। इसीलिए मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाकर छोड़ देता हूं। तो प्लीज आप लोग ये नोट कर लो कि क्लास का टाइम 8:30 है। 8:30 से पहले हम नहीं कहेंगे कि सर छोड़ दो। ओके, तो कल संडे है, आप लोग पढ़ाई करो खूब। मंडे में मिलेंगे और इसी टाइप को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।